क्या कुछ मामला है ये पुरनाडी का, और इसमें कुछ मामला पुनहरा का है? एक सूचना एक शिकायत हमको प्राप्त हुआ था सूचना अधिकार के तहत, तो उसमें वास्तविक रूप से जो है कोनहरा कला का चर्चा नहीं था। लीज हमारा कोनहरा कला में है जी, लेकिन उनके द्वारा जो सूचना मांगा गया था वो पुरनाडी के बारे में बोला गया था। तो पुरनाडी में हमारा कोई खनन पट्टा नहीं है, इसकी सूचना उनको प्रदान कर दी गई थी। अभी वर्तमान में कितनी वहाँ पे उत्खनन का जो कंपनियाँ संचालित हैं? अभी वहाँ पर वर्तमान में 3 खनन पट्टा हमारा संचालित था, जिसमें 2 खनन पट्टा में रेमकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का था नीलेश रंजन का, और एक था ये जेसी स्टोनवर्क्स अजीत कुमार का। तो इस पर जो है अनावश्यक तरीके से स्थानीय लोगों के द्वारा व्यवधान पैदा किया गया है और अभी वर्तमान में जो है काम बंद है। किन कारणों से जो अभी उत्खनन कार्य को बंद किया गया है? वैधानिक रूप से खनन पट्टा को संचालन के लिए कोई बाधा नहीं है। तो ताज अंसारी ने जो आपसे सूचना मांगा था, क्या उस एरिया में संचालित किया गया है कुछ उत्खनन कंपनियों के द्वारा? नहीं, सूचना मांगे गए स्थल पर नहीं है। यद्यपि कि कोनहरा कला में दो लीज अभी वर्तमान में चल रहा है, 3 लीज चल रहा है अभी स्वीकृत है, और 2 लीज और जो है LOI स्वीकृत है। माने कुल 5 खनन पट्टा अभी आने वाले दिन में संचालित होंगे, 3 छोड़ करके 3 और उसके अतिरिक्त 2 खनन पट्टा। तो किन कारणों से फिर कुछ उत्खनन कार्य को बंद किया गया, जबकि मांग पुरनाडी का है? तो पुरनाडी में तो संचालित नहीं है, तो फिर कुछ कारण होना चाहिए सर? नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। इसका अनावश्यक कोई निजी रूप से अपना निजी मामले को लेकर के इस तरह का मामला प्रतीत हो रहा है। यद्यपि सरकारी स्तर पर कोई इस पर रोक नहीं है और सारी वैधानिक दस्तावेज इनके पास मौजूद है, और इससे सरकार को काफ़ी रॉयल्टी भी आता था। बंद होने से इसमें हम लोग का रॉयल्टी का नुकसान पैदा हो रहा है। सर, लगातार इस मामले को उलझाया जा रहा है। जिस तरह से आपने जो प्रूफ भेजा है उसके बावजूद भी वहाँ पर विवाद चलता ही जा रहा है। इस पर कुछ कहेंगे, जबकि यहाँ से स्पष्ट हो चुका है, फिर भी विवाद क्या संज्ञान लिया गया अभी आप? देखिए, ये तो अब मामला मेरे समझ से पुलिस प्रशासन का है, ताकि इस पर जो है सख्ती से उस खनन पट्टा को चालू करवाया जाए, और जो व्यक्ति उसमें संलिप्त हैं, जो गलत तरीके से उसको रोकना चाहते हैं और सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई हो। सीधा तौर पर कहा जाए तो विकास कार्यों को बाधित करने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि जो है अभी आज के डेट में खनन पट्टा बंद होने से काफ़ी लोगों का बेरोजगार का में भी इजाफा हो रहा है, और ये सरकार का टैक्स का जो हम लोग का रॉयल्टी जो महीने में 40 से 50 लाख रुपया आता था, उस पर भी अंकुश लगा है, नहीं हो पा रहा। बड़े पैमाने पर सरकार को इस उत्खनन के बंद होने से नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर पट्टाधारी के द्वारा बताया गया है कि इस पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा भी FIR प्राथमिकी दर्ज की गई है, और इनके द्वारा भी जो है जो अवैधकर्ता हैं उन पर जो है कार्रवाई की बात चल रही है, और इस पर इसका निदान बहुत जल्दी निकलने की संभावना प्रतीत हो रहा है। गांव को जो लोग उस पर विरोध कर रहे हैं, सर आपके माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो गलत है। विरोध, कोई भी सरकारी काम को बाधा डालना, वो तो सरकार विरोधी और कानून विधि सम्मत तरीके से वो गलत है, और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो नियम संगत कार्रवाई है वो। तो ताज अंसारी के द्वारा जो कदम उठाया गया है इस तरह से काम को, उत्खनन को रोकने का, तो इस पर ये असंवैधानिक तौर पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, इस पर अब हम लोग को संज्ञान में आया है, और जो पट्टाधारी हैं व्यक्तिगत तौर पर इनके द्वारा भी जो है FIR दर्ज किया गया है। तो FIR दर्ज होने के बाद से उस व्यक्ति के विरुद्ध जो नियम संगत कार्रवाई होती है कानून की प्रक्रिया के तहत वो कार्रवाई होगी। सर, ग्रामीणों का कहना है कि खनन से ग्रामीणों में काफ़ी नुकसान होता है, इसके बारे में क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना खनन पट्टा लेने के लिए उनको पर्यावरणीय सहमति प्राप्त करनी होती है, कॉन्सेंट टू ऑपरेट प्रदूषण विभाग से प्राप्त होना होता है, माइनिंग प्लान बनता है, DGMS से सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। इसलिए ये सारा डिपार्टमेंट से उनको क्लियरेंस प्राप्त होने के बाद ही खनन पट्टा जो है उनको स्वीकृत होता है। तो लोगों का आरोप है सर कि वहाँ पर जो बिल्डिंगें या फिगर हैं वो दरारें आती है, तो क्या लगता है आपके हिसाब से? नहीं, तो आरोप बिल्कुल गलत झूठा आरोप है। ये तो प्रोपेगेंडा है, इसके लिए इसमें कोई सच्चाई प्रतीत नहीं हो रहा है इसमें। क्योंकि हमने उस जगह पर कवरेज किया था, जहाँ खनन है
बहुत दूर पर मकान बने हुए हैं। काफ़ी दूर पर हैं काफ़ी और दूर पर हैं। हाँ काफ़ी दूर पर मकान है, हम लोग भी देखे हैं, उसका ऑलरेडी रिपोर्ट भी हुआ है ताकि इस पर वहाँ के गांव और मकानों पर कोई क्षति होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रूल में सारा प्रावधान बना हुआ है कि कब कितना दूरी पर क्या रिपोर्ट्स, पॉल्यूशन का रिपोर्ट और जो अंचल अधिकारी का रिपोर्ट और सारा रिपोर्ट आने के बाद ही जो है लीज को वहाँ स्वीकृत किया जाता है। इसलिए कोई आदमी अगर इस तरह का आरोप लगा रहा है तो उस पर कोई सच्चाई नहीं है। कब तक उस पर ये देना चाहते हैं, कब तक उसको चालू किया जाएगा चालू रूप से? अब देखिए, अब तो इस पर वैधानिक रूप से क्या कार्रवाई संभव हो पाता है उसको हम लोग देख रहे हैं, ताकि इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करे सर, जब उसको फायदा हो रहा है रास्ते में, सरकार को तो इसमें आगे आना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अभी संज्ञान में आया है हम लोग, उस पर कार्रवाई होने की संभावना प्रबल है, होगी कार्रवाई। अभी तक जो मामला आया उसमें ताज अंसारी पे आप मतलब कार्रवाई कब तक करेंगे? देखिए, ताज अंसारी पर ऑलरेडी पुलिस के द्वारा जो है FIR दर्ज है और उस पर कार्रवाई जो विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर तो हो रही है, होगी ही, और देखिए आने वाला दिन में उस पर और कितनी कार्रवाइयाँ होती हैं। सर इस मामले को लेकर लगातार झगड़े हो रहे हैं, ऐसा अब और पुलिस प्रशासन अगर एक्शन नहीं ले, अभी आपने बताया कि सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन अगर एक्शन नहीं ले, कहीं कुछ बड़ा हादसा न हो जाए इस माइनिंग के चलते, तो इस पर भी एक बड़ा रूप एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को। क्या बहुत बड़ा कहेंगे? सवाल है। हाँ नहीं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अवगत कराएंगे वहाँ स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को हम लोग क्योंकि जो लोग- बताएंगे हाँ। ताकि जो है इस पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई संभव हो। क्योंकि सरकार के साथ साथ जो माइनिंग लिए उनको भी नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल नुकसान हो रहा है, उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार का भी अवसर प्रदान जो हो रहा था, अभी असुविधा हो रहा है वहाँ पर, जी सर। और पत्थर की उपलब्धता में भी काफ़ी परेशानी हो रही है ज़िले में। जी। इसलिए इस पर हम लोग देखते हैं सर अपने स्तर से क्या कर पा रहे हैं।